बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से। आज क्योंकि अहम मार्का जो है वो हुआ, कश्मीर कौंसिल के फाइनली इलेक्शन जो है वो हो चुके हैं और उसमें जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था वही हमारे सामने आया। यानी कश्मीर कौंसिल के 4 सीटों पर इलेक्शन था। टोटल कश्मीर कौंसिल के 6 सीटें थीं, 2 पहले से मौजूद हैं। और ये कश्मीर कौंसिल इज़ जस्ट लाइक सेनेट, जैसे अपर हाउस है पाकिस्तान में, इसी तरह वो कश्मीर कौंसिल जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए एक अपर हाउस की हैसियत रखता था। वो क्यों कि 13वीं तरमीम के बाद इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है, बहुत ज़्यादा पावर्स थी कश्मीर कौंसिल के पास, मेंबर्स के पास। अब उनके पास वो पावर्स नहीं रही। इस पे तफसीलन हम गुफ्तगू करूँगा। हम शाम तक कोशिश करेंगे कि आप तक तमाम तर जो इस 13वीं तरमीम के बाद कानूनी और आइनी तौर पर जो इस वक्त पोजीशन है कश्मीर कौंसिल की, भी आपके सामने रखें। लेकिन 6 में से यानी 4 सीटें खाली हुई थी, 2 अभी तक उसमें एक तो ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, अब जो है वो एक पीपल्स पार्टी और 3 PTI के यानी अपर हाउस यानी उसका कश्मीर कौंसिल में हैं। अच्छा, इसमें आज तारक सईद साहब पीपल्स पार्टी से, दूसरे परवेज़ अशरफ, उन्होंने कागजात जो है वापस ले लिए थे, या एटलीस्ट जो है ना ऐलान हो गया था कि सिर्फ तारक सईद को जो है वो फाइनली पीपल्स पार्टी जो है वो उनके फाइनल हुए थे, वो जीत गए। इसी तरह यूनुस मीर तहरीक इंसाफ, पहले पीपल्स पार्टी से जीते थे, अब तहरीक इंसाफ से जीत गए। शुजा राठौर साहब हैं PTI, वो भी जीत गए। और इसी तरह रज़ाक साहब हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी जीत गए। यूँ तहरीक इंसाफ की 3 सीट्स हैं कश्मीर कौंसिल में और एक पीपल्स पार्टी की या 2 मुस्लिम लीग नून के हैं। असगर कुरैशी साहब का वो कागज़ शायद वो वापस नहीं लिए गए थे, लेकिन शायद उनको कहा गया होगा जब पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ पार्टी का, तो उसमें कहा गया होगा कि उनको वोट नहीं देना, तो वो होगा। एक तो ये है कि ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई कि कश्मीर कौंसिल की 6 टोटल सीटें हैं, अब इलेक्शन होने के बाद वो 6 सीटें मुकम्मल हो गई हैं। अच्छा, अब बहुत सी चीज़ें हैं कि इसके बाद पीछे क्या रह जाएगा। यानी एक तो ये है कि फाइनली ये जो क्रेडिट है वो अली मिन गंडापुर या सैफुल्लाह नियाज़ी या वफाकी हुकूमत को जाता है कि उन्होंने डिले टैक्टिक्स के साथ चीज़ों को बड़ा क्लियर किया। डिले टैक्टिक इसलिए मैं कहूँगा कि आपने देखा कि 1 माह होने को है, काबीना अभी तक तश्कील नहीं दी गई। अब क्योंकि काबीना का कोई जवाज़ नहीं बनता कि काबीना का अभी तक फ़ैसला ना हो। अब क्योंकि चीज़ें क्लियर हो गई हैं, सदर का इंतखाब भी करवा लिया, कश्मीर कौंसिल भी करवा लिया, अब काबीना का कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि कल तक ऐलान हो जाएगा और 26 को काबीना का हलफ होगा, क्योंकि 25 को 3 बजे सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर यानी बरसुल्तान का हलफ उठाएंगे और उसके बाद उन्होंने ही तमाम जो है वो काबीना का से हलफ जो है वो सदर ने लेना है। तो इसलिए वो कुछ कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे करने हैं। एक्सपेक्टेड है कि आज या कल तक काबीना की जो चीज़ें होंगी वो भी आपके सामने रखेंगी। अच्छा, कश्मीर कौंसिल के हवाले से, क्योंकि 13वीं तरमीम के बाद इसके इख्तियारात क्या हैं, बहुत से इख्तियारात कम कर दिए गए हैं। यानी एक तो यह है कि सदर के हवाले से अगर हम देखें तो बाकायदा तौर पर इंतखाबात में यानी इंतखाब में अपर हाउस का एक रोल हुआ करता था, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हालिया सदर का इंतखाब हुआ, उसमें सिर्फ जो है वो जो MLAs थे 53 का ऐवान था, उसी ने जो है वोट दिया। सेनेट के यानी जो कश्मीर कौंसिल है उसने वोट नहीं दिया। एक तो ये इख्तियार जो यानी वोट का इख्तियार था वो ख़त्म कर दिया गया। फिर इसके बाद जॉइंट सेशन में उनकी पावर्स थी, माली इख्तियारात काफ़ी हद तक थे। फिर उसके बाद वो बड़े बड़े एडवाइज़र बन जाते थे। आपने देखा होगा मतलूब इनकलाबी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो आपको पता है एडवाइज़र भी बने थे। इसी तरह बहुत सी और भी पावर्स थी, क्योंकि डायरेक्टली कश्मीर कौंसिल का चेयरमैन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होता है, वाइस चेयरमैन सदर होता है आज़ाद जम्मू कश्मीर का। तो अब क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, ये हम आपके साथ जो है वो तफसीलन जो है वो रखेंगे। इसके ऊपर अलग से सेशन है ताकि आप तक वो चीज़ पहुंचाई जो आइन और कानून में जो चीज़ें होंगी वो आपके सामने रखेंगे। इस वक्त अब तक की जो तमाम तर यानी आप समझेंगे तहरीक इंसाफ के जो इम्तिहान थे उनसे वो तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। आगे की 2 नशिस्तें हैं, एक अलका 3 और एक फिर जो चौधरी यासीन साहब एक जो है वो अपनी सीट छोड़ें चढ़ोई वाली, उस पर तहरीक इंसाफ की 2 सीटों पर जब इलेक्शन होगा तो उसमें फिर दोबारा से आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री पार्टी भी सामने आएगी और चीज़ें सामने आएंगी, तो उस वक्त तक है। लेकिन अभी काबीना के कौन कौन से लोग फाइनल हुए हैं उस पर हम आपको अपडेट करेंगे, और इसके साथ साथ कश्मीर कौंसिल की पावर्स क्या हैं, इख्तियारात क्या हैं, आइन और कानून की, ये अब जो है वो आपके सामने रखेंगे। कोशिश करेंगे कि आज ही आपके सामने ये रखें।
ابھی تک اتنا ہی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے. یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے جو جس پہ بہتری ہو سکے تو آپ ضرور اپنے کومنٹ سے ہماری ٹیم کی جو ہے وہ ان کو بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے. ابھی تک لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.